हमारे देश में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको लेकर एक सवाल जो सबके सामने उठ रहा है वो है सिलेक्टिव आउटरीच का। चाहे हम आर्यन खान के केस की बात करें तो बॉलीवुड का सिलेक्टिव आउटरीच, और अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करें तो हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन सभी का सिलेक्टिव आउटरीच। जहां हमने देखा कि कुछ दिनों पहले अपने आप को कश्मीरी पंडित कहने वाले व्यक्ति ने कश्मीर जाकर इस बात की भी जहमत नहीं उठाई कि वहाँ के लोगों से, जो कि वहाँ के पीड़ित हैं, जिनके घर वालों को आतंकियों ने निशाना बनाया है, उनसे जाकर मिल सकें और उनके भी गले लग सकें। ऑब्वियस सी बात है, ये सिलेक्टिव आउटरीच ही है कि जहाँ पर आपको दिख रहा है कि भई अगले साल चुनाव हैं, यहाँ पर हमको मुद्दे को गरमाना है और माथे पर बड़ा बड़ा टीका लगा के घूमना है और वहाँ पर श्लोक पढ़ने हैं और स्टेज से अजान पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी को हम लोग सिलेक्टिव आउटरीच कहते हैं कि भैया अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी मुद्दे को लेकर बात करना, यही चीज़ कहलाती है। लेकिन हमने अमूमन ऐसा देखा है कि ऐसे विषयों के ऊपर नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोलते। अब ऐसे में इसी आउटरीच को लेकर उनका एक बयान सामने आया है जो कि ना कहते हुए भी काफ़ी कुछ कहकर चला जाता है, और जिसको कि हम अपनी भाषा में मखमल की चप्पल कहते हैं कि भैया पढ़ भी जाए और पता भी ना चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवाधिकार के नाम पर कुछ लोग देश की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में कुछ लोग मानवाधिकार की व्याख्या अपने अपने हितों को ध्यान में रखकर अपने अपने तरीके से करने लगे हैं। एक ही तरह की एक घटना में उन्हें मानवाधिकार का हनन दिखता है, लेकिन वैसी ही दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को ये नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है और मानवाधिकार का सबसे अधिक हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए उन्होंने मानवाधिकारों और भारत के इंडिपेंडेंस आंदोलन के बीच संबंधों की भी चर्चा करी। उन्होंने कहा कि देश में मानवाधिकारों का सम्मान काफ़ी हद तक लंबे स्वतंत्रता संग्राम के कारण ही है जिससे राष्ट्र गुजरा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सदियों से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और एक देश और समाज के रूप में हमने अन्याय और अत्याचार का हमेशा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही है, भारत ने पूरी दुनिया को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया है। बापू को देश ही नहीं, पूरा विश्व मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देख रहा है। बीते सालों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं जब दुनिया भ्रमित हुई, भटकी है, लेकिन भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और संवेदनशील रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आत्मवत सर्वभूतेषु के महान आदर्शों, संस्कारों और विचारों को लेकर चलने वाला देश है। आत्मवत सर्वभूतेषु यानी जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हैं। मानव मानव में, जीव जीव में कभी भेद नहीं होता। 3 तलाक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते सालों में देश ने अलग अलग वर्गों में अलग अलग स्तर पर हो रहे अन्याय को भी दूर करने की कोशिश करी है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थीं और ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उन्हें नया अधिकार दिया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रचार, प्रसार और संरक्षण करना था। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हैं। ये संस्था मानवाधिकारों के लिए किसी भी प्रकार के उल्लंघन का संज्ञान लेती है और उसका उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित उपायों एवं कानूनी कार्रवाई की भी सिफारिश आगे करती है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने एक तीर से 2 निशान कर लिए, जो अभी हम देख रहे हैं कि भाई आप राजस्थान में क्या हो रहा है और अलग अलग जगहों पर जो भी कुछ हो रहा है, चाहे हम कश्मीर की बात कर लें, यूपी की ही बात कर लें, लेकिन आप देखेंगे इवन महाराष्ट्र में भी जो किसान, ये लखीमपुर खीरी की घटना के ऊपर जो महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया था और कहा गया था कि बहुत पीसफुल है, मतलब उसके तो ऐसे वीडियो सामने हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पर आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। और फिर हम लोग बोलते हैं कि भैया सिलेक्टिव आउटरीच तो होता ही नहीं है, सब लोग एक साथ मिलकर चल रहे हैं। भाई घटना वहाँ हुई, परेशान महाराष्ट्र के लोग हो रहे हैं। ये कौन सी राजनीति होती है भाई? क्योंकि क्या होता है, नौकरी पेशा लोगों को परेशान ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो लोग कुछ बोलते नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी जी ने तो यहाँ पर अपनी बात बोल दी, लेकिन उन्होंने बात बोलते बोलते ये बात भी बता दी कि भाई सिलेक्टिव आउटरीच जो है वो सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए खतरनाक है। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।